नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। भैया फॉरेस्ट गार्ड वाले भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो भैया इस समय रनिंग कैसी चल रही है, सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रनिंग अब लगभग 20 दिन बचा हुआ है। आज 19 तारीख हो गया है और 19 मतलब लगभग 20 दिन यानी 7 तारीख 21 लगभग आप इसको 21 दिन यानी आप लगभग 3 हफ्ते मान लीजिए। तो 3 हफ्ते मान लीजिए। अभी मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन प्लानिंग जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों के लिए भी क्या उचित रहेगा, आप बताइएगा। प्लानिंग 7 हफ्ते में आप कम से कम इधर 10 दिन के लिए आप बैग उठाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जब बैग लेकर चलेंगे 10 किलो वज़न बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने आज एक्सपीरियंस किया 10 किलो वज़न लेकर चलने में। मैं दौड़ा नहीं हूँ, चला हूँ। और लगभग मैं 9 किलोमीटर तक लगभग मैं बैग लेकर चला। तो उसका एक्सपीरियंस ये हुआ कि वाकई में बहुत भारी है और दौड़ा नहीं जा सकता। दौड़ूंगा भी तो आदमी बहुत दौड़ सकता है, तो 500 मीटर दौड़ सकता है। बहुत खींच के दौड़ेगा तो 500 मीटर तक दौड़ सकता है। तो और ये भी देखा मैं, 1 घंटे में मेरा 6 किलोमीटर कवर भी नहीं हुआ, 5.5 किलोमीटर ही लगभग कवर हुआ। क्योंकि थोड़ा रोड से जा रहा था तो क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा था। बाकी 3 किलोमीटर मैं जब पार्क में किया वहाँ तो कवर हो गया था ठीक ठाक। लेकिन जो 3 किलोमीटर और कवर किया था वो रोड से होते हुए गया, तो रुकने गाड़ियाँ आ जा रही थी तो उसमें दिक्कत हो गई, वो कवर नहीं हुआ। लेकिन हो जाएगा, इतना मैं जान रहा हूँ। अगर पैदल भी आप चलोगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन तेज़ी के साथ चलना पड़ेगा। फ़िलहाल तेज़ी के साथ वहाँ सब लोग चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब क्योंकि सब एक दूसरे पर टारगेट होगा तो वहाँ तेज़ी के साथ चलेंगे तो 6 किलोमीटर कवर हो सकता है। लेकिन ये कि मेहनत लग रही है खींचने में, बॉडी पे दिक्कत आ रही है। जब आप बैग लेकर दौड़ोगे तो आपको दिक्कत आ रही है, पैर पे नस खींच रहा है, जांघ पे। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करेंगे तो ही फ़ायदेमंद होगा। भैया तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, क्योंकि फिर घुटने में अभी भी सही नहीं हुआ। क्योंकि जब चल रहे हैं तब जब चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ तो घुटना तकलीफ़ में आ जा रहा है, और जब कुछ नहीं कर रहा हूँ यानी आराम दे रहा हूँ तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब इसी समय सब कुछ तकलीफ़ हो रहा है। कहने का मतलब जो क्रैम्प आने होंगे या तकलीफ़ होने होंगे तो बैग लेकर आप अभी चल लीजिए, ठीक जो होगा देखा जाएगा। आप अभी जब 10 दिन के अंदर अगर आप बैग उठाना सीख जाओगे, कोई तकलीफ़ भी होती है तो आप दवा ववा खा के सही कर सकते हो। लेकिन उधर आप अगर 10 किलो वजन उठा लोगे और फिर क्रैम्प आ गए या पैर नहीं उठे या नस वस दब गया, चढ़ गया, कुछ भी हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, तब आप शायद ना कर पाओ। तो 20 दिन लगभग बचे हैं। 20 दिन में आप कम से कम 10 दिन में कम से कम आप 5 दिन तो बैग मतलब वज़न उठा के 10 किलो वज़न उठा के चलिए। बाकी 10 दिन आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा, 5 दिन नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा। यानी इन 10 दिनों में आपको 5 दिन कम से कम बैग गैप कर करके वज़न उठाना है। अगर आप लगातार 5 दिन उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दौड़िएगा नहीं, दौड़ेंगे तो क्रैम्प आ सकता है, नस जांघ में या हड्डी में या कोई भी दिक्कत आ सकती है, दौड़ नहीं सकते। कोशिश करिए कि तेज़ चाल चलने में और बैग को पकड़ के चलने में, अंगूछा बांध के चलने में कोशिश करिए। मैं तो कोशिश जो कर रहा हूँ दौड़ कर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी दौड़ेगा नहीं वहाँ, मैं इतना जान रहा हूँ। दौड़ेगा तो वही, अगर दौड़ेगा भी मान लीजिए 1 घंटे में तो बहुत ज़्यादा उड़ के दौड़ेगा तो 2 किलोमीटर 500 करके दौड़ेगा। 200 मीटर 200 मीटर दौड़ा, फिर पैदल चलेगा, फिर 200 मीटर चला, पैदल चलेगा, ऐसा ही हो पाएगा। कोई सोचे कि लगातार हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लें, दौड़ भी सकता है लेकिन फिर थक जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा, चलना फिर उसका दिक्कत हो जाएगा। तो आराम से 100-200 मीटर चलिए, दौड़िए, फिर पैदल चलिए 100-200 मीटर, फिर 100-200 मीटर चलिए, दौड़िए, फिर पैदल चलिए 100-200 मीटर, दौड़िए, फिर पैदल चलिए। ये वाला सिस्टम अपनाइए, या जो भी हो अनुभव उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या मैं रात में लाइव आता हूँ उस पर आइए आप, तो उस पर पता चलेगा कि कैसे क्या करने पे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। 200 मीटर दौड़ने पर फिर पैदल चलने फ़ायदेमंद है, या सीधा 2 किलोमीटर दौड़ने पर फिर पैदल चलने में फ़ायदा है। क्योंकि कवर 1 घंटे में कम से कम 7 किलोमीटर कवर करना है।
7 किलोमीटर नहीं तो 6.5 किलोमीटर अगर आप कवर करोगे तभी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि लास्ट में शुरुआत में तो आप खींच लोगे 7 किलोमीटर। पहले घंटे में आप 7 किलोमीटर खींचेंगे, दूसरे घंटे में 6 घंटा खींचिए, तीसरे घंटे में 6 घंटा खींचेंगे, तो चौथे में अगर होगा तो आप खींच के कवर कर लोगे। लेकिन पहले घंटे में आप 7 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, चाहे आप दौड़ के करिए, चाहे आप रनिंग करके करिए, चाहे जैसे। तो दूसरे में 6.5 का एवरेज लेके चलेंगे, तीसरे में आपको 6 का एवरेज लेके चलना है, चौथे में भी 6 का आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी खींच लोगे आप। यही है। बाकी दौड़ेगा जो वजन लेके, मैं तो आज देखा बैग लेके दौड़ रहा था, मुझे लग रहा था मेरा 10 किलो हो गया है, लेकिन भैया वजन न पाया तो पता चला अभी 900 साढ़े 900 किलो ही है, 900 किलो ही है उसमें बालू। तो अभी कल बोतल का पानी रख दूंगा तो वो 10 केजी हो जाएगा। लेकिन भाई साहब समझ में आ गया, पैर में एकदम नस दब रही थी, पैर में चलने में दिक्कत आ रही थी, चिल्ल कर रहा था, दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ है। बहुत कम जो नौजवान रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, बुढ़ावन के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे जैसे 28-30 वाले जो लड़के हैं उनके लिए दिक्कत हो जा रही है, बाकी 22-25 वालों के लिए नहीं दिक्कत है, क्योंकि नौजवान है, उनका हट्टा कट्टा मजबूत है, पैर भी मजबूत है, तो वो हिसाब से फ़ायदेमंद है। हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फिर अगला वीडियो आज का जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया मैंने। कमेंट करिएगा क्या दिक्कत आ रही है सबको और कैसे किया जाए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर किया जाए जिससे फ़ायदेमंद हो। और हम तो हर तरह से तकलीफ़ झेल रहे हैं, इसको भी झेल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। हो जाए तो ठीक है, तो एग्जाम देने में अच्छा लगता है, नहीं होगा तो फिर बहुत तकलीफ भी होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।